आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना गौतम के श्राप से अहिल्या शिला हो गई थी और इंद्र को सहस्त्रभग होने की कुरूपता धारण करनी पड़ी थी। गुरुपत्ति से गमन करने का श्राप चंद्रमा के ऊपर कलंक के रूप में अभी भी विद्यमान है। ऋषि ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने काटा था। शुक्राचार्य के श्राप से कच्छ की विद्या निष्फल हो गई थी। श्रवण कुमार को मृग जानकर तीर मारने पर उनके पिता का श्राप राजा दशरथ को लगा था और अंत में राजा को भी पुत्र शोक में प्राण त्यागने पड़े थे। ऋषिकमुख पर्वत पर बाली श्रापवश ही नहीं जा पाता था। मेघदूत का यक्ष श्रापवश ही अपनी प्रियतमा से वियोग का दुख सहता था। इसी प्रकार वरदानों का भी इतिहास है। देवताओं और ऋषियों के वरदानों से अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई है और वे उस कृपा के कारण असाधारण लाभों से लाभान्वित हुए हैं। तप के द्वारा सांसारिक सुख सौभाग्य से परिपूर्ण बढ़ने वालों के उदाहरण भी कम नहीं है। ध्रुव ने तप करके राज्य पाया था। राजा दिलीप की संतान नहीं थी। उनकी पत्नी समेत वशिष्ठ जी के आदेशानुसार नंदिनी यानी गायत्री नंदिनी की उपासना की थी। तदनुसार उन्हें महाप्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई। योगी राज मतेंद्रनाथ की भस्म विभूति के द्वारा महायोगी गोरखनाथ का जन्म हुआ था। अंजनी ने कठिन तप करके बजरंग बली हनुमान जी का प्रसव किया था। दशरथ जी को यज्ञ के पुण्य प्रताप से संतानहीन होने के दुख से मुक्ति मिली थी और 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। कर्ण को नित्य 1.25 मन स्वर्ण प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ था। वह इस स्वर्ण को नित्य दान कर देता था। केवल पुरुषों को ही तप करने का अधिकार हो सो बात नहीं, स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही इस क्षेत्र में पूर्ण अधिकारिणी है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह ईश्वर का विशुद्ध स्फुल्लिंग है। उसे तप करके आत्मा को परमात्मा में मिला देने का स्वाभाविक अधिकार सदा से ही प्राप्त है। पार्वती जी का तप प्रसिद्ध है। गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अरुंधति, अहिल्या, मदलसा, देवयानी, कुंती, शत्रुपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपला, शाश्वती, उसीजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रियतयसी, वैशालिनी, बेहुला, गांधारी, अंजनी, शर्मिष्ठा, देवहूति, अदिति, दिति, सची, सत्यवती, सुकन्या, शैल्या, तारा, घोषा, गोधा, विश्वावरा, जूहू, रोमेशा, रुता, वायुना आदि अनगिनत तपस्विनी ऐसी आक शक्ति संपन्न नारियों के वृत्तांत इतिहास पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। उन्हें पढ़कर यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां भी पुरुष के समान ही तपश्चर्या के क्षेत्र में बढ़ी हुई थी। गायत्री माता की गोदी में उसके पुत्र और पुत्री समान रूप से कीड़ा कलकोलल कर सकते हैं और समान रूप से पैपान कर सकते हैं। कुंती ने कुंवारी अवस्था में गायत्री मंत्र द्वारा सविता के भर को आकर्षित करके गर्भ धारण किया था और उसके द्वारा कर्ण का जन्म हुआ था। नारद जी द्वारा सावित्री को जब यह बता दिया गया था कि सत्यवान का जीवन काल केवल 1 वर्ष है, तब सावित्री ने तप करना आरंभ कर दिया और 1 वर्ष में ही वह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह अपने पति को यम के हाथों में से वापस लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके कारण कुचेष्टा प्रयत्न करने वाले व्याध को उस देवी के श्राप से भस्म होना पड़ा। गांधारी आंखों से पट्टी बांधकर रहकर नेत्रों का तप करती थी, जिससे उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके देखने मात्र से दुर्योधन का शरीर अमेघ हो गया था। जिस जगह पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया था वही कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनुसुईया के तप ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6 महीने के बालक बना दिया था।
सती सांडनी के तप ने सूर्य के रथ को रोक दिया था। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। Mm-hmm.